कई दिनों से हमारे पास राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उत्तराखंड से और महाराष्ट्र से बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे। बहुत सारे हमारे दर्शक मित्र ये बोल रहे थे कि सर आप हरियाणा से हैं और हरियाणा में बहुत शानदार है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो आप क्यों ना हमें एक बार कुरुक्षेत्र दर्शन करा दें। कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों उपलब्ध हैं, जिसमें रेल मार्ग द्वारा दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेल सीधी कुरुक्षेत्र जाती है, जो मार्ग पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला वाला है। वहीं बसों द्वारा जाने के लिए दिल्ली ISBT से GT रोड होकर सीधा कुरुक्षेत्र जाया जा सकता है। यहाँ भी मार्ग पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला वाला है। दिल्ली से कुरुक्षेत्र की दूरी लगभग 150 से 160 किलोमीटर है, जो लगभग 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है। आगंतुकों को जो भी सुविधा लगे उससे आ सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए निकल चुके हैं। ये तरावड़ी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैंट, अमृतसर, यानी ये GT रोड से अब हम चल रहे हैं। GT रोड, ग्रैंड टैंक रोड जिसको बोलते हैं, जो कभी शेरशाह सूरी ने से लाहौर तक हम कह सकते हैं कि एक समय शेरशाह सूरी मार्ग इसको कहा जाता था। आज देश आज़ादी के बाद डेवलपमेंट हुआ तो अलग अलग नंबर्स मिले रोडों को, अलग अलग, यानी ये GT रोड है भारत का। और GT रोड से अब हम कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक हैं। हम ये कहें कि कुरुक्षेत्र अब मात्र 3 या 4 किलोमीटर है। तो अभी बहुत जल्दी आप और हम कुरुक्षेत्र होंगे और हम फिर जानेंगे वहाँ के सारे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के बारे में। ये हम पहुंच गए हैं गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में, जो लिखा हुआ है कि आपका हार्दिक स्वागत है। अब ये बहुत ही जल्दी हम पहुंचेंगे अपने उन धामों के ऊपर जिन धामों में आप और हम जानेंगे जो रहस्य छिपे हुए हैं हमारे इतिहास के, और जिसमें बहुत सारे लोगों के अंदर उत्सुकता थी जानने के लिए। उस पर हम अब जाकर के आप लोगों को डायरेक्ट जो है लेके चलेंगे और प्रत्यक्ष आप सब लोग उन धामों का, उन स्थानों का जो है दर्शन करेंगे। जैसा कि अंदर घुसते ही प्रतीत हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी का जो रथ है वो नजर आ रहा है गेट के ऊपर। कुरुक्षेत्र में आने के बाद सबसे पहले पहुंचे हैं हम ज्योतिसर के अंदर, जहां महाभारत अनुभव केंद्र है। एक ऐसा केंद्र जहां महाभारत से संबंधित बहुत सारे कलाकृतियां और संग्रह की हुई चीज़ें हैं। अब हम पहुंच गए हैं ज्योतिसर धाम। ये जो आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थ है। साथियों, ये जो स्थिति है, जो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे सेंटर पॉइंट पड़ता है, यानी 48 कोस के अंदर ये बहुत सारे धार्मिक स्थल बने हुए हैं। और ये वो स्थल हैं जहाँ पे जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो ये एक सेंटर पॉइंट था जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं और जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। इसके चारों तरफ युद्ध भूमि थी उस समय, और यहाँ से ही युद्ध की शुरुआत हुई थी। अभी हम अंदर घुसे ही थे तो हमने एक साथी मिले। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। आप ऐसे हो कि थोड़ा सा इधर आए, यहाँ खड़े होंगे। क्या करते हो आप? रेडी लगाते। आप थोड़ा जोर से बोलो। रेडी लगाते हैं? रेडी लगाते। कब से रेडी लगाते हैं? 5-6 साल। 5-6 साल से। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ की जानकारी दो ऐसा कि आप यहाँ के रहने वाले हो, क्या क्या है यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ क्या हुआ था? जी, यहाँ से युद्ध ओपन हुआ था। यहाँ श्री कृष्ण ने भागवत गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि ऐसी कोई धरती नहीं मिल रही थी जहाँ महायुद्ध का जगह हो सकती, निर्दयी धरती। तो श्री कृष्ण ने देखा एक गांव में ही यहाँ मुंडा खेला करते, वहाँ एक किसान पानी लगा रहा था, तो पानी बार बार कट रहा था। उसने अपने लड़का काट कर वहाँ रख दिया पानी लेकर। तो उसकी माँ ने कहा कि अपना लड़का कहाँ गया? तो उसने कहा यहीं कहीं खेल रहा होगा। तो उसने माँ की निगाह पड़ी तो बोले ये तो लड़का अपना है, 12 साल का। बोला ये क्या करा? बोला लड़का तो फिर भी हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा जी ऐसी धरती जो माँ अपने बेटे के बारे में नहीं सोच रही, बाप भी अपने बेटे के बारे, इसलिए यहाँ महायुद्ध इसी जगह को किया। यानी ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई भी पिता अपने बेटे का काट के पानी जो है रोक सकता है, तो उस जगह को भगवान श्री कृष्ण ने उचित माना युद्ध के लिए।
चलिए, ये अशोक जी थे जिन्होंने कुछ जानकारी हमें दी। बाकी जानकारी अब हम जा कर के वहाँ लेते हैं, और जो यहाँ पे पुजारी जी या मुख्य आदमी हमें मिलेंगे तो हम उनसे भी कुछ बातें करना चाहेंगे। तो अब चलते हैं सभी साथियों को, दर्शकों को लेकर के ज्योतिसर धाम पहुँचते हैं। हुआ है, अब हम प्रवेश करते हैं यहाँ पे अंदर, जहाँ पे वट वृक्ष वगैरह हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, अब हम उस शक्ति पे पहुँच जाते हैं। ये यहाँ पे व्यवस्था है जूते उतारने की, और अब यहाँ पे इस जगह पे हम जूते उतार रहे हैं। गीता ज्ञान द्वार बना रखा है, और इसकी जो मान्यता है वो ये है कि इसके अंदर जितने भी वृक्ष बने हुए हैं वो उस समय के वट वृक्ष, जहाँ आज 5 पेड़ बन गए हैं, जो कभी उस समय जब गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया था, तो उस समय यहाँ पे एक पेड़ होता था। ये वट वृक्ष से जो आप देख रहे हैं सामने, इनकी जो 5 पेड़ यहाँ पे हो गए हैं, जिनमें 3 पेड़ वहाँ पे हैं, और एक पेड़ ये यहाँ पे है, और एक पेड़ इधर है। यह 5 पेड़ों का जो है वो बना हुआ है। ये वट वृक्ष से जो मान्यता थी उस समय की, और यहाँ पे आज बहुत सारे मंदिर बन गए हैं। ये ताल है, ये उस समय का ताल है जो आज सरकार द्वारा, टूरिज्म विभाग द्वारा रिन्यूमरेट कर दिया गया है। अब हम इधर से शुरुआत करते हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर है, जो जितने भी बाहरी आक्रमणकारियों ने यहाँ पे आए थे, आक्रमणकारी, उनके साक्ष्यों का एक प्रमाण है ये यहाँ पे। इसको बार बार खंडित किया गया है, लेकिन आज भी ये अपनी ज्योति प्रज्वलित करते हुए यूं का यूं खड़ा हुआ है। ये वही वट वृक्ष हैं। अंकिता, मैं चाहूँगा थोड़ा ऊपर भी दिखाएं। ये वट वृक्ष हैं, और ये वो वट वृक्ष है जो गीता ज्ञान के समय, यानी पहले एक वट वृक्ष था और अब यहाँ पे 5 वट वृक्ष हो गए हैं। ये मंदिर हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। आप गुजरात से आए हैं। कब आए थे आप? हम तो अभी आए। अच्छा, आज ही आए हैं आप? हाँ। तो क्या देखने के लिए यहाँ आए हैं? ऐसे का देखने आए हैं। ये जगह देखने आए हैं। तो सभी एक ही परिवार से हैं आप? हाँ, एक ही परिवार। तो पहली बार आप कुरुक्षेत्र आकर के यहीं पहुँचे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रमा। रामा देवी। हाँ। आपका क्या नाम है? गीता देवी। आपका क्या नाम है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हिम्या। आपका क्या नाम है? नाथी बहन। आपका क्या नाम है? कपिल कुमार। विजय कुमार। चलिए, यहाँ पे आप आए हैं, आप किसी से मिले भी हैं, कुछ देखा भी है अभी, आप आए ही हैं? आए हैं। आधे घंटे हुए। सब कुछ बंद है। सब कुछ बंद है? क्यों? टाइम खत्म हो गया टाइम पर 10 से 4 बजे। अच्छा, 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। कोई बात नहीं है, कल फिर आइएगा 10 से 4 फिर देखिएगा। यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे अलग अलग राज्यों से। आपके गुजरात से भी फ़ोन आ रहा था, महाराष्ट्र से भी फ़ोन आ रहा था, और मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी, कि आप जो है एक बार कुरुक्षेत्र दर्शन कराएं। और अभी हम भी यहाँ ज्योतिसर पहुँचे हैं, तो हमारे दर्शकों को भी यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। और जैसे आप कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं गुजरात से, ऐसे ही बहुत सारे और हमारे साथी हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं देखने। तो चलिए, आप देखिएगा, और हम कोशिश करते हैं कि कल भी आपसे कहीं हमारी मुलाकात हो, कल आएंगे दूसरी जगह। चलिए, ये पुराना प्राचीन मंदिर है, ये शिव मंदिर है, जहाँ आक्रांताओं का भी एक हम कहेंगे कि दर्द जो है वो झेला है यहाँ की भूमि ने। ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा है, जो बहुत ही शानदार लालिमा के साथ हमें नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं इधर, पहले हम उधर चलते हैं। अब लगभग 5:30 से भी ज़्यादा का हो चुका है, और मंदिर खोलने का समय जो यहाँ पे है, या दर्शन करने का जो समय है, वो 10 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम है।
तो इसलिए जाहिर ही बात है कि इस समय कोई भी यहाँ ना होगा और इसलिए मंदिर भी बंद हो गया है, भीड़ भी कम है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग ये सहारनपुर से आए हैं, मैं राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, आप सहारनपुर यूपी से आए हैं हाँ जी, और आप राजस्थान से? राजस्थान कौन सी जगह से? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से। आपने घूम के देख लिया? हाँ जी। कब आए हैं आप यहाँ पे? हो गया 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। तो उस समय मंदिर खुला था कि बंद था? मंदिर तो बंद। अच्छा, बंद ही था, क्योंकि 1 घंटा हो गया तो आप जाहिर बात है 4:30 बजे के आसपास। हाँ जी, बंद हो गया। चलो, कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लगा। चलिए सुनो। आज पहली बार नहीं आए, हम लोग तो बचपन से आते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिश्तेदारी है इसलिए बचपन से आते रहते हाँ हैं। जी, पहले तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो बहुत अच्छा बन गया है। बहुत अच्छा बना दिया। देखिए, सरकार, अब जो सरकार है, हम इसको ये कहें कि इन्होंने धीरे धीरे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल थे या हमारी जो धरोहर थी, प्राचीन धरोहर, उन सबको संजोना शुरू किया है और ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हमें इस समय मौका मिला है। चलिए हम और लोगों से भी। और ये श्री श्री गुरु भवन है, जहाँ पे ये बिल्कुल अब हम उसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान यहाँ पे अर्जुन को दिया था, जहाँ पे श्री हनुमान मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है और भी हमारी यहाँ माता का भी प्रतिमा है। ये जो पुराना वट वृक्ष है जिसका अपने वेद और पुराणों में जिक्र किया जाता है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की प्रतिमा है, रथ है। यही वो एक स्थल है जो बताया जाता है कि जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण जी की और अर्जुन जी की प्रतिमा है, ये रथ है जहाँ गीता ज्ञान दिया गया था। ये वही स्थल है। हालांकि ये मंदिर जो है इस समय बंद है। हम कोशिश करेंगे कि कल मंदिर के समय आएँ और जब दोबारा आप सभी को यहाँ दर्शन करवाएं। ये वो स्थल ही है, ये वट वृक्ष है जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया गया था। हम इस समय ज्योतिसर में उपस्थित हैं और ज्योतिसर में ये वही पावन भूमि है जहाँ पे लगभग 5000 से भी ज़्यादा साल का समय हो गया है, जहाँ पे गीता का ज्ञान एक बहुत बड़े डिप्लोमेट भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे दिया था। अब हम पहुंच गए हैं ऐसी जगह पे जहां ज्योतिसर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विष्णु का जो चतुर्भुज रूप हम कहें या विराट रूप हम कहें, वो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को दिखाया था। इस पे भी अब हम जो है यहाँ मौजूद जो लोग हैं उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे और हम जानेंगे कि यहाँ पे कोई लोकल भी होगा। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा। शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं से हैं जी। आप यहीं से हैं? हाँ जी। चलिए, ये सौभाग्य है कि आप हमें मिले हैं। हाँ। ये विराट रूप का फोटो दिखाया जा रहा है हाँ भगवान श्री कृष्ण का। तो थोड़ा सा इस स्थली के बारे में और यहाँ के बारे में बताएं आप हमें। जी सर, बिल्कुल। राजस्थान से आए हैं? नहीं, हम तो गुड़गांव से हैं। ये कुछ आप गुड़गांव से हैं? हाँ जी। तो यहाँ पहली बार आए हैं या आते रहते हैं? पहली बार ही आए। पहली बार आए हैं। कब आए थे आप? आज ही आए थे? आज ही अभी आपके सामने ही आए, आपके आगे आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राकेश नाम। राकेश। आपका क्या नाम है? अनिता। अनीता। कैसा लग रहा है राकेश जी आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार आए हैं। जो मन ध्यान से देखेगा उसको सारी चीज दिखेगी। यानी कुछ अलग अनुभूति हो रही है। बिल्कुल, मोह माया को छोड़ के आदमी करेगा तो सारी अनुभूति प्राप्त होगी। सब कुछ आपको यहीं दिखा अनीता जी दिया। कैसा लग रहा है यहाँ पे अच्छा आके? लगा यहाँ पर। बच्चे, आपका क्या नाम है? ऋषिका। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे को। बताओ, ये कृष्ण जी भक्त है, बताओ, ये बता देगी सारा कुछ यहाँ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बताइए। सो नाइस। बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं। चलो, वेरी गुड। हम दुआ करते हैं कि आप आते रहें यहाँ पे और जरूर जो है हरि दर्शन करते रहें। अच्छा लगा। अच्छा, बताइए शर्मा जी, ये थोड़ा सा विराट रूप के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी का जो है ये क्या है, थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल सर। माइक आप ले सकते हैं। तो सर, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं गांव इसी ज्योतिसर से ही है। उनको बता दिया भाई।
कोई नहीं, आप बता दो, ये बताओगे तो लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगा ये। सर हम यहाँ पर सेवाएं करते रहते हैं, इधर का महत्व सभी को बताते रहते हैं और हमने थोड़ा प्रशिक्षण भी किया है इसके लिए बोर्ड से, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की डेवलपमेंट बोर्ड से जो, तो सर हम आपको इधर का महत्व जरूर सुनाना चाहेंगे। तो ये ज्योति सर है, ज्योति मैंने प्रकाश यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और सर यानी कि सरोवर, दोनों को मिलाकर के बना ज्योति सर। उधर में मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी 1300 वर्ष पहले जब पूरे भारत में घूमते हुए सभी मंदिरों की जो खोज की थी, उनकी जो स्थापनाएं की थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। 700 ईस्वी में आए थे, 1300 वर्ष पहले। तो उन्होंने इधर में बैठ के जब पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया, फिर उन्होंने ये बताया था जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये दोनों सेनाओं के बीच का स्थान माना जाता है, यानी कि मध्यम स्थान। जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे, तो अर्जुन पांडव को जब अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब इसी जगह से फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो न मारो, लेकिन मारे इधर में सभी जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए हैं, तप किए हैं, योग किए गए हैं। अर्जुन, ऐसी दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। प्रभु जी गीता सुनाते समय वो वृक्ष सदा सदा के लिए अमर हो गए थे, तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है। तो युद्ध का शुरुआत जो हुआ था वो भी इसी जगह से, और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी इसी जगह से। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है, जिसमें 5 जिले बन गए हैं 182 तीर्थ रणभूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र, करनींद और कैथल। जिन जिले में युद्ध समाप्त हुआ था, जहाँ कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने, 182 तीर्थ रणभूमि के अंदर है। कहते 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान राजा कुरु ने प्राप्त किया था, जो कौरव और पांडवों के पूर्वज थे। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया। फिर जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। सर इन 5 जिलों से आज भी जैसे अस्थियां फूल गंगा जी, काशी जी नहीं जाती है, ये मुक्ति का धाम माना जाता है। वामन पुराण के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है कि गंगे जले मुक्ति, वाराणसी जल स्थले, कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, अंतरिक्ष जल स्थले। अंतरिक्ष जल स्थल में तीनों प्रकार से ही मुक्ति का धाम माना। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी का 40 टन का मूर्ति है और 41 फुट इसकी हाइट है। इसको बनाने वाले का नाम है राम सुतार, जो कहते हैं महाराष्ट्र से थे, अभी वो दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहला तरफ से राजा बलि हैं, फिर नरसिंह अवतार जी, गणेश जी, शंकर जी, श्री कृष्ण जी बीच में, फिर दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी, हैग्रीव, हनुमान जी और परशुराम मुख है भगवान जी, 9 मुख है। हाँ, तो ये अष्ट धातु की मूर्ति है, लगभग 14 करोड़ रुपये। अच्छा। और वो जो म्यूजियम बने हुए हैं, मोदी जी जब आए थे नवंबर 25 तारीख उसका उद्घाटन करके गए, जिसमें पंचजन्य शंख लगा है भगवान श्री कृष्ण जी का। ये पूरा ही महाभारत से रिलेटिव है। तो इसमें लगभग सर 2 घंटे लगते हैं घूमने। क्या ये अभी खुला हुआ है? नहीं, अभी तो ये क्लोज हो गया, 3:30 बजे तक खुला है। 3:30 बजे तक खुला हुआ। तो यहाँ पे जो संग्रह किया हुआ है शर्मा जी, वो उस समय का भी कुछ है, कुछ अवशेष है या खाली उसकी? अवशेष क्या, बस ये बरगद का पेड़ ही है अवशेष है यहाँ। यानी ये बरगद का पेड़ और ये जो भूमि है, ये वही सथली है जो आपने अभी बताया कि जहाँ से दोनों सेनाएं अलग अलग खड़ी थी। जी। और यहाँ से युद्ध का शुभारंभ हुआ। तो अब देखिए दर्शाया गया है सामने, ये दोनों सेनाओं के बीच का मध्यम स्थान। अच्छा, ये मैं चाहूँगा अंकित एक बार आप इधर भी दिखाएं, ये जो जूम करके दिखाएं कि बीच में जो है भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का रथ है। एक साइड कौरव सेना, एक साइड पांडव सेना है, दोनों तरफ अलग अलग सेनाएं हैं। और जब अर्जुन ने मना कर दिया था युद्ध करने से, जब मोह माया के कारण दोनों ही तरफ अर्जुन को अपना परिवार नजर आता था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने
इसी जगह पे जहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये विराट रूप भगवान श्री कृष्ण का दिखाया गया है, जहाँ पे 9 मुखमंडल हैं यहाँ पे हैं। तो इस जगह को जो है ये वही जगह है और ये वही जगह जहाँ गीता का ज्ञान हुआ था। हमारे यहाँ पे शर्मा जी हमें मिले हैं जो कुछ चीज़ें बता रहे हैं। थोड़ा सा शर्मा जी आप ब्रीफ करें एक बार, इनमें क्या क्या होगा, इनमें जो अंदर म्यूजियम बनाया हुआ है। ये सर पूरा महाभारत से रिलेटिव है, पूरा महाभारत से रिलेटेड है। हाँ जितना भी है बना हुआ तो पूरा महाभारत के तो इसमें के बारे दिन में में घूमने का, दिन में खुलने का है। 2-3 दिन में। थोड़ा सा आप बताएं कि क्या है ये जो नीचे लिखा हुआ है इतनी बड़ी मूर्ति के नीचे अष्ट धातु की, तो ये क्या है, ये क्या है, इनका महत्व क्या है? इसमें महत्व क्या है सर, क्या मतलब भगवान श्री कृष्ण जी गीता के अंदर सब कुछ कह दिया उन्होंने। भाई जैसे नदियों में गंगा हूँ और इसमें नागों में मैं वासुकी हूँ और पशुओं में मैं सिंह हूँ और ऋषियों में वेद व्यास और भक्तों में प्रहलाद हूँ, राम जी मैं ही हूँ बृहस्पति और अर्जुन भी मैं ही हूँ, शुक्राचार्य मतलब दैत्यों में मैं शुक्राचार्य हूँ, ऋषि भृगु भी मैं ही हूँ। मतलब जो भी जितने भी अवतार हुए हैं इसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ मैं ही हूँ। यानी हिमालय भी मैं ही हूँ, ओम भी मैं ही हूँ, हाँ और आदि अनंत तक भी मैं ही हूँ। ओके, भगवान ने जो बताया है ये बताया है कि भाई कण कण में कहीं ना कहीं, कण कण में मैं हूँ, क्षण क्षण में मैं ही हूँ। भगवान ने गीता में अपना विराट रूप जब दिखाया था अर्जुन को तो उस समय ये शिक्षा दी गई, तभी ये शिक्षा दी गई थी और ये इसके अंदर दर्शाया गया है सर। आगे भी शर्मा जी मैं चाहूँगा कि दर्शकों को उधर का भी आप थोड़ा सा बताएं क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और ये बहुत अच्छा परिक्रमा का ये बना हुआ है। जी जी जी। तो और ये भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएं क्या है ये। जैसे गऊओं में मैं कामधेन हूँ तो कुबेर भी मैं ही हूँ, मार्गशीर्ष मास मतलब सब कुछ, चित्ररथ, सामवेद, जितने 4 वेद हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, शंकर जी भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, नारद, कपिल, पीपल का वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी मेरू पर्वत भी मैं ही हूँ, विष्णु तो मैं ही हूँ और इंद्र भी मैं ही हूँ और ग्रहों में मैं सूर्य हूँ। इसके अंदर ये भी सब कुछ दर्शाया गया है। बहुत अच्छा जो है ना व्याख्या यहाँ पे की हुई है और भगवान ने तो खैर गीता में इतना सब बताया ही है। बहुत अच्छी सथली यहाँ पे ये बना रखी है और मैं सभी जो साथी दूसरे राज्यों में हैं जो यहाँ नहीं पहुँच सकते उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक पूरे की पूरी जानकारी हम दें। यहाँ पे भी थोड़ा सा शर्मा जी इसके बारे में भी आप बताएं। इसमें देखिए विष्णु भगवान शिव, परशुराम, ऋषियों योद्धाओं में परशुराम, राम जी, बलराम जी, बुद्ध, कल्कि, आने वाला रूप भी वो अपना बताया गया भी कल्कि नहीं। यानी जो संबल में बता रहे हैं कि कल्कि धाम वहाँ होगा, हाँ तो उसके बारे में ये बता रहे हैं, उसके बारे में इसके दर्शाया गया है। ये कल्कि के रूप में ये आने वाला जो नेक्स्ट में हमारा जो भगवान का प्रतिरूप होगा कल्कि अवतार। जिस समय कहते हैं कि कल्कि कब अवतार लेगा, ऋषियों से सुनते हैं, महात्माओं से सुनते हैं, भाई जब गंगा का जल जब खत्म हो जाएगा, पृथ्वी से कहते हैं गौ माता नहीं रहेगी और अत्याचार ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा बताया कि जब ऐसा होगा तब ये कल्कि अवतार लेंगे प्रभु, कि जब जब अनर्थ हुआ है तब तब धरती पे परमात्मा का प्रतिरूप बन करके आए। तो सर मैं आपका जो चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगा। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं यहाँ पर दरअसल तीर्थ मित्र हूँ। तो प्रभु जी, हम जो दूर दराज से श्रद्धालु इस चैनल को देख रहे हैं, अगर वो कुरुक्षेत्र घूमने के लिए किसी को गाइड की ज़रूरत है और सभी तीर्थों के बारे में जानकारी लेनी है, इच्छुक है इस चीज़ के लिए, तो हमारे से वो संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है सर, हाँ बिल्कुल बताओ, आप हमारे दर्शकों को नंबर बताओ। हाँ, क्या है? तो देखिए भैया जी, मेरा जो नंबर है 9068967880, यानी दोबारा फिर बताता हूँ 90 68 96 78 80। तो इस पर संपर्क कर सकते हैं भाई। दूर दराज से जो भी इस चैनल को देख रहे हैं,
वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रभु जी धन्यवाद। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से बताया विस्तार से। अब थोड़े से भगतजन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या हम ये कहें कि कुछ तीर्थ यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए। बिल्कुल। थोड़ा सा हम आपके बारे में भी जानेंगे। आप लोग भी। सर हमें खुशी होगी, हम दिल्ली से आए हैं जी। दिल्ली से आए हैं, पहले भी आते रहे हैं यहाँ? सर हम पहली बार आए हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम आए सर। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब आए थे आप यहाँ पे? हम आज ही आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए अपनी लाइफ में। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम दुआ करते हैं कि आप यहाँ पे बार बार आते रहें। और भुवनेश्वर ओडिशा से पहले भी चलिए, आए हैं ना आप? तो मैं आई हूँ पहले। पहले आए। पहले आप आए हैं? ये लोग पहली बार आए। अच्छा, आप पहली बार आए हैं, तो आप यहाँ आते रहे हैं। मैं पहले एक बार आई थी, दूसरी बार आई हूँ। तो यहाँ में और उड़ीसा में कुछ भाषा का तो आपको बाधा नहीं आती है, या ये सब समझ आ जाता है? समझ में आ जाता खुद हिंदी समझ आ जाता है। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? है, बहुत अच्छा। विशाल, विशाल आपकी मम्मी दुख है, ये वाइफ है। पहले भी यहाँ विशाल आते रहे हैं क्या आप? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। आपका क्या नाम है? शालिनी जी। आपका क्या नाम है? अलका जी। तो सीधे आप यहाँ ज्योतिषरी पहुँचे हैं, या कोई और धाम भी देख के आए हैं कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में अभी बीच बसैया वाला, बीच में बीच बसैया, 20 बसैया, बीच में सही है ना? 20 मसैया जगह है। तीरों पर है जो लड़खेड़ा है, क्या है लड़खेड़ी? अच्छा, जहाँ पे सरसैया पे विषम जी लेटे हुए हैं, वो जगह आप देख के आए? वो देख के आए। मैं पहले भी आई। आप पहले भी आ चुके हैं? हाँ। चलिए, कैसा लगता है यहाँ आकर के? अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा लगता है। बात हम पहुँचे हैं यहीं पे जो ज्योतिषर के अंदर ज्ञान सरोवर है। दरअसल यहाँ की दो कहानियाँ हैं। ये जो सरोवर है, ये ज्ञान जब गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था, तो ये सरोवर उस समय ज्ञान का हम कहें कि गवाह बनना, साक्षी बनना, ये वो सरोवर है। और इसी तरीके से यहाँ पे ब्रह्म सरोवर भी है, जो कल हम देखेंगे। यानी आज इसको हम कवर करते हैं, कल ब्रह्म सरोवर भी आपको दिखाएंगे। ब्रह्म सरोवर वो जगह है जहाँ पे आखिरी दिन युद्ध का जब था, तो दुर्योधन जो है जाकर के पानी में छिप गए थे, उस जगह को ब्रह्म सरोवर बोलते हैं। ये ज्ञान सरोवर है, और ये वो वट वृक्ष वगैरह है यहाँ पे सारा। बह सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर जो है बाणगंगा है, और बाणगंगा मंदिर है, उसके बीच में एक मंदिर और है। हम दोनों अब कंटिन्यू करते हैं और साथियों को वो सारा दर्शकों को दिखाते हैं। जी, आपका क्या नाम है? कृष्णा। तो कृष्णा जी, आप यहाँ कब से बैठते हो? मना 34 साल लगी। 34 साल या 34 साल? 34 साल। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितने भगत आते हैं रोज अंदाजा सा? भगत तो घंटा ही नहीं है, गिनती है। अच्छा, गिनती नहीं, बहुत ज़्यादा आते हैं। बढ़िया कभी तो 7-7, 8-8 आ जाएगा। और जब गीता जयंती होती है तब तो जब यार पेट